हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है सभी लोगों के? सब ठीक हैं? चलिए आज हम जो शुरू कर रहे हैं मॉड्यूल 1 में। जब हम करते हैं मॉड्यूल 1 को तो हम इलेक्ट्रॉनिक्स कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद फिर हम लोग एप्लीकेशन भी कर लेते हैं। एप्लीकेशन के बाद इंटरनेट भी हो जाता है। तो मॉड्यूल 1 में जो आपको लॉग शीट मिली है उसमें एक चैप्टर होता है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। तो आज हम वो जानने जा रहे हैं। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर की बात हम करेंगे। ये जो वीडियो है सबसे पहले बता दूं YouTube पर अपलोड तो है, लेकिन ये हमारे उन स्टूडेंट्स के लिए जो ऑलरेडी हमारे यहाँ एडमिटेड हैं, यानी कि उनको एनरोल्ड किया गया है और वो ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए है। तो चलिए बताएंगे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर क्या होता है। सबसे पहले ये जो वर्ड है फंडामेंटल, इसको हम लोग जान लेते हैं फंडामेंटल क्या होता है। और किसका फंडामेंटल जान रहे हैं हम? कंप्यूटर का। सबसे पहले इस वर्ड को समझते हैं कि ये फंडामेंटल होता क्या है। देखिए एक्चुअली होता ये है कि फंडामेंटल वर्ड को मैं कुछ इस तरह समझाऊंगा आपको कि एक बहुत महान व्यक्ति थे, बड़े ज्ञानी थे। तो उनके पास एक आता है आदमी और वो ये पूछता है उससे कि सर हमें ये बताइए, आप बड़े ज्ञानी हैं, आप बड़े महापुरुष हैं, और आप हमें ये बताइए कि सर कि कौन से जीव हैं जो अंडे देते हैं और कौन से जीव हैं जो बच्चे देते हैं। तो ये सवाल सुनने के बाद जो ज्ञानी पुरुष थे उन्होंने उनको एक फंडामेंटल बता दिया, एक फंडा बता दिया, उसका एक सूत्र बता दिया, राइट, कि भाई देखो ऐसा है कि जो जीव ऐसे दिखते हैं कि उनके कानों में बाहर की तरफ से नजर आते हैं, तो ऐसे जीव जो हैं वो बच्चे देते हैं, राइट। और ऐसे जीव जिनके कान हमें बाहर की तरफ से नजर नहीं आते, तो ऐसे जीव अंडे देते हैं। तो जिनके कान नजर आते हैं वो बच्चे देते हैं और जिनके कान नजर नहीं आते हैं वो अंडे देते हैं। तो इस तरह से अब हम भी अगर अपने ऊपर ले तो आप भी देखिए, अगर हम अपने ऊपर ले तो हम भी अगर सोचते हैं कि कौन कौन से जीव हैं जो अंडे देते हैं, तो सबके कान जो है वो आपको दिखाई नहीं देंगे, और जिनके कान नजर आ रहे हैं तो समझ लीजिए वो बच्चे भी देते हैं, बच्चे ही देते हैं, बच्चे भी क्या, बच्चे ही देते हैं। तो अब हम इस जो एक छोटी सी हमने वाक्य सुना है, तो इस वाक्य में हमें क्या मिला? उस ज्ञानी पुरुष ने हमें फंडामेंटल बता दिया कि भाई जो जीव अंडे देने वाले होते हैं उनके कान नहीं दिखाई देते, और जो जीव बच्चे देते हैं उनके कान दिखाई देते हैं। आप ऑल ओवर द वर्ल्ड आप घूम लीजिए, जितने भी जिंदा चीजें होती हैं, ठीक है, लाइव थिंग्स होती हैं, जिनके कान दिखते हैं वो वही चीज मिलेगा जो उन्होंने ज्ञानी पुरुष ने बताया। तो ज्ञानी पुरुष ने क्या किया कि चंद शब्दों में, चंद वर्ड्स में ही पूरा फंडामेंटल बता दिया। किस चीज का? ठीक है, कि कौन से जीव अंडे देंगे, कौन से बच्चे देंगे। तो यानी कि एक ऐसा छोटा सा फॉर्मूला जिससे पूरा सिस्टम पता लग जाता है, कम शब्दों में हम उसे कहते हैं कि फंडामेंटल है। ठीक है, तो फंडामेंटल शब्द का मीनिंग जो है वो उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा। कम शब्दों में, 2 लाइनों में पूरा सिस्टम बता देना, और वो हमें समझ भी आ जाता है। अच्छा जी, अब बात करते हैं कंप्यूटर की। ये कंप्यूटर का फंडामेंटल बताने जा रहे हैं हम आपको। तो कंप्यूटर क्या है? सवाल ये आता है कि कंप्यूटर क्या है, राइट। तो कंप्यूटर का ही फंडामेंटल हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए कंप्यूटर जो होता है ये एक वर्ड से बना है, कंप्यूट। एक वर्ड होता है कंप्यूट। कंप्यूट शब्द का जो अर्थ होता है वो निकल के आता है कि गणना करना, विचार करना, थिंकिंग, सोचना, सवालों को लेना, और सवालों को लेने के बाद उनको दिमाग से कैलकुलेशन करना, सोचना। तो यही ताल्लुक निकल के आता है कंप्यूटर से। तो कंप्यूट का मतलब होता है गणना, गणना, सोचना, विचारना, ठीक है, सोचना, विचार करना, प्रोसेसिंग करना। एक एग्जांपल देता हूं, अगर मैं आप में से किसी से पूछता हूं कि भाई एक बात बताइए कि 2 और 2 कितने होते हैं,
तो आप आंसर देंगे 4 होते हैं। तो एक्चुअली यहां पे हुआ क्या कि जो आपका ब्रेन था, राइट, दिस इज योर ब्रेन, ये जो आपका ब्रेन होता है, दिस इज, तो ये क्या करता है, सवालों को कान के जरिए सुनता है, राइट। सवाल कान के अंदर जाते हैं थ्रू द, हम कह सकते हैं कि थ्रू द ईयर। ये माइंड में क्या होता है, इनपुट होते हैं, क्या होते हैं, इनपुट। इसको हम कहते हैं इनपुट होना, कि अंदर जाना, अंदर जाने को इनपुट कहते हैं। और ये ब्रेन है हमारा, तो ब्रेन में जब ये क्वेश्चंस जाते हैं तो ब्रेन इनको सोचता है, राइट। और सोचने के बाद जब वो डिसीजन ले लेता है तो वो थ्रू द माउथ आउटपुट करता है, ठीक है। तो आउटपुट मतलब जवाब, आउटपुट मतलब जवाब, और इनपुट मतलब सवाल अंदर लेना, ठीक है, अंदर लेना। आउटपुट माने जवाब, सवाल लेना एंड जवाब देना, इसको आउटपुट बोलते हैं। तो ब्रेन ने जो हमारे किया, ब्रेन ने हमारे प्रोसेसिंग किया, ब्रेन ने जो है प्रोसेसिंग किया, और इस प्रोसेसिंग को हम गणना कहते हैं। इसने गणना की, और गणना को हम कंप्यूट भी बोलते हैं। इसने हमारे सवाल को सुना, सोचा और जवाब दिया, तो इसने हमारे सवाल को इनपुट किया और ब्रेन ने इसको कंप्यूट किया एंड देन फिर आउटपुट दिया। तो ये जो ब्रेन का जो वर्क है ये होता है कंप्यूट करना, राइट। यानी कि कंप्यूट मतलब सोचना, विचारना और प्रक्रिया करना दिए हुए इनपुट पर, तो इसको कहते हैं कंप्यूट करना। अभी मैं आपसे पूछता हूँ 2 और 2 कितने होते हैं, 2 + 2 कितने होते हैं, तो आपका माइंड ने कहा जी 4 होते हैं। तो देखो, सवाल सुनने के बाद और जवाब देने से पहले आपके माइंड ने जो किया वो कंप्यूट किया, यानी कंप्यूटिंग की। तो कंप्यूट मतलब गणना करना, सोचना, विचार करना, और लास्ट में लग जाता है ER, तो इसका मतलब होता है कंप्यूटर, यानी कि गणना करने वाला। क्या करने वाला, गणना करने वाला, यानी सोचने वाला, गणना करने वाला, विचार करने वाला, आपके सवालों को सोचने वाला। तो ये पूरी ये तीनों की तीनों क्रियाएं मिलकर, ठीक है, क्या हो जाती हैं, कंप्यूटिंग कहलाती है, ठीक है। तो कंप्यूटर एक ऐसी डिवाइस है जो हमारे सवालों को लेता है, उन सवालों पर विचार करता है, और वो अपनी प्रोग्रामिंग के बेस पर जो आंसर देता है, ठीक है, उसे कहते हैं आउटपुट। तो कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो हमारे सवालों को सुनती है, फिर सोचती है, फिर जवाब देती है। ये 3 एक्शन लेता है कंप्यूटर। परफॉर्म 3 एक्शंस। फर्स्ट, इनपुट डाटा को लेगा, सेकंड प्रोसेसिंग, सोचेगा, एंड थर्ड आउटपुट यानी जवाब देगा। तो कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि इनपुट करता है, फिर प्रोसेसिंग करता है, फिर आउटपुट करता है। अच्छा, वो काम तो हमारा दिमाग भी कर लेता है, ठीक है, सुनना, सोचना, जवाब देना। लेकिन याद रखिए, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और हम मशीन का मुकाबला नहीं कर सकते। हमारा जो ब्रेन होता है उसकी स्पीड होती है सुनना, सोचना, जवाब देना, जबकि कंप्यूटर की हमारे ब्रेन से करोड़ों गुना फास्ट स्पीड होती है। तो जितना विचार हम करते हैं, जितनी स्पीड से करते हैं, कंप्यूटर उसको लाखों करोड़ों गुना हाई स्पीड से कर देता है, राइट। तो आपको पता लगा कंप्यूटर क्या है। आप जल्दी से नोटबुक निकालिए और डेफिनेशन लिख लीजिए कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि इनपुट लेती है, फिर उसको प्रोसेसिंग करती है और फिर आउटपुट प्रोवाइड कराती है, लेकिन वेरी फास्ट एंड एक्यूरेट। लेकिन ये काम जो होता है बहुत तेजी के साथ होता है और बिल्कुल शुद्ध, राइट। तो हमारे ब्रेन में और कंप्यूटर में ये फर्क होता है कि हमारा ब्रेन टाइम लेता है, कंप्यूटर उसको करोड़ों गुना फास्ट तेजी के साथ करता है। हमारा ब्रेन गलती कर सकता है जबकि कंप्यूटर बिल्कुल भी गलती नहीं करता, वो एकदम एक्यूरेट रिजल्ट देता है, राइट। तो जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई है उसे लिख ली। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच इज इनपुट द डेटा, प्रोसेसिंग द डेटा एंड आउटपुट द डेटा वेरी फास्ट एंड एक्यूरेट। लिखिए इसको।
देखिए, जो डेफिनेशन आप देख रहे हो उसको समझ लेते हैं। सवाल है कंप्यूटर क्या है, जिसका आंसर है वो ये है कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है दैट, जो कि इनपुट डेटा को अंदर लेती है, प्रोसेस द डेटा और डेटा को प्रोसेस करती है, एंड आउटपुट द डेटा और डेटा को आउटपुट करती है, यानी कि रिजल्ट देती है, बट वेरी फास्ट एंड एक्यूरेट। लेकिन ये काम बहुत तेजी के साथ करती है और बिल्कुल शुद्ध करती है। इसी डेफिनेशन को हम हिंदी में लिख लेते हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ये हमारे सवालों को सुनती है, सोचती है और जवाब देती है, मगर बहुत तेज और बिल्कुल सही। एक बहुत तेज का मतलब है कि हमारे ब्रेन से करोड़ों गुना तेज जवाब देती है, स्पीड से। और बिल्कुल सही का मतलब क्या होता है कि बिल्कुल सही जवाब होते हैं, इनमें कोई गलती नहीं होती है। राइट। अच्छा, ये कंप्यूटर के बारे में एक डेफिनेशन हमने सुनी है। आइए अब देख लेते हैं टाइप ऑफ कंप्यूटर। जो एक कंप्यूटर होता है, एक्चुअली आपने देखा होगा डेस्कटॉप कंप्यूटर होते हैं, लैपटॉप कंप्यूटर होते हैं, ठीक है, आप जानते हैं उनको बहुत अच्छे ढंग से। तो कंप्यूटर जो है वो दो पार्ट से मिलकर बनता है। एक कहलाता है कंप्यूटर हार्डवेयर और एक कहलाता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ठीक है, कंप्यूटर हार्डवेयर क्या है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है, ये दो चीजों से मिलकर बनता है। इस तरह से मैं कहने लग जाऊं कि मैं जो भी हूं, मतलब ये जो इंसान होता है ये दो चीजों से मिलकर बनता है। नंबर वन, एक तो होता है इसका शरीर और एक होती है उसकी साउल, यानी उसकी आत्मा होती है। जब ये दोनों एक साथ होते हैं, एक जगह होते हैं, तो इंसान चलता फिरता भी है, बातचीत भी करता है, महसूस भी करता है। तो उसी तरह से कंप्यूटर के भी दो पार्ट होते हैं, एक कहलाता है कंप्यूटर हार्डवेयर, एक कहलाता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर क्या है? कंप्यूटर हार्डवेयर कंप्यूटर की बॉडी जो है, कंप्यूटर की बॉडी को कंप्यूटर हार्डवेयर कहते हैं। इसकी जो टेक्निकल डेफिनेशन होती है वो कुछ इस तरह से होती है कि सभी फिजिकल पार्ट्स कंप्यूटर के, जिनको हम देख सकते हैं और टच भी कर सकते हैं, कंप्यूटर के ये पार्ट्स कंप्यूटर हार्डवेयर कहलाते हैं। ठीक है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर के वो सभी प्रोग्राम जिनको स्क्रीन पर देखा जा सकता है लेकिन उनको टच नहीं किया जा सकता, उसे हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कहते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर के एग्जांपल्स जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, रैम, हार्ड डिस्क, स्पीकर, माइक्रोफोन, वेबकैम, ये सब जो होते हैं ये कंप्यूटर हार्डवेयर के एग्जांपल्स हैं। और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स हैं जैसे कि हम लोग देखते हैं MS ऑफिस, MS वर्ड, व्हाट्सएप, फेसबुक। इनकी जो ऐप होती है जो केवल स्क्रीन पर नजर आती है, जिनको टच करके हम यूज करते हैं या जिनको माउस के जरिए से ओपन करते हैं और इनमें अपने काम करते हैं, तो ये सब MS पेंट, MS वर्ड, टैली, DTP, ऑटोकैड, ये सब होता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो बात समझ आएगी। कंप्यूटर के दो पार्ट हुआ करते हैं, तो यहाँ पे हम हेडिंग डाल सकते हैं पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो नोटबुक लेके बैठिए और नोटबुक और एक पेन लेके बैठिए और कंप्यूटर हार्डवेयर की डेफिनेशन लिख लीजिए। हर चीज जरूरी नहीं कि इस तरह से लिखूं आपको, ठीक है, आप हिंदी में भी लिख लीजिए और इंग्लिश में भी लिख लीजिए। जब आप कंप्यूटर हार्डवेयर की डेफिनेशन इंग्लिश में लिखेंगे तो लिखेंगे the physical parts of the computer which the human can see and touch, that's called computer hardware, like keyboard, mouse, monitor, webcam, printer, scanner, hard disk, just like that, okay, etc। हिंदी में जब डेफिनेशन लिखेंगे तो आप लिखेंगे कंप्यूटर के वो सभी पार्ट जिनको इंसान या कोई भी देख भी सकता है और छू भी सकता है। कंप्यूटर के ऐसे पार्ट्स को कंप्यूटर हार्डवेयर कहा जाता है, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, स्कैनर, etc। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन लिख लीजिए, ऑल दोस द लॉजिकल प्रोग्राम ऑफ द कंप्यूटर व्हिच वी कैन ओनली सी बट डोंट टच, दैट्स कॉल्ड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। हिंदी डेफिनेशन क्या होगी कि कंप्यूटर के वो सभी प्रोग्राम जिनको हम केवल स्क्रीन पर देख सकते हैं लेकिन उनको छू नहीं सकते, वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ओके, चलिए अब आगे देख लेते हैं आगे और क्या है।
चलिए देख लेते, बात कर लेते हैं कंप्यूटर क्यों बनाया गया, व्हाई कंप्यूटर मेड। कंप्यूटर क्यों बनाया गया, कंप्यूटर बनाने के पीछे वजह क्या थी, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि ये मशीन बनानी पड़ी, एक पूरी इंडस्ट्री खड़ी हो गई कंप्यूटर की। तो आज हम सीखेंगे इस वाले हेडिंग में कंप्यूटर क्यों बनाए गए हैं। देखिए क्या होता है कि हम लोग अच्छे से जानते हैं, जैसे इंसान पैदा हुआ था पहले वो फिजिकली अपने हाथों से ही काम किया करता था, अपने पैरों का ही यूज किया करता था। लेकिन जब उसको पता लगा कि या हम अपने काम को और आसान कैसे कर सकते हैं, कम मेहनत में कैसे किया जा सकता है, कम टाइम में हम अपने कामों को कैसे कर सकते हैं, और ज़्यादा प्योरिटी और एक्यूरेसी के साथ काम को कैसे कर सकते हैं, तो इंसान ने एक चीज़ के ऊपर काम किया, दैट इज मशीन, राइट। मशीन मशीन जो होती है, एक्चुअली मशीनों का भी एक चलन है। पहले लोग हाथों से कपड़े धोते थे तो वॉशिंग मशीन आ गई। पहले जो लेडीज होती थी वो हाथ से सिलबट्टे से मसाला जो है पीसा करती थी, लेकिन ग्राइंडर आ गया। ठीक है, पहले प्रेस कोयले वाली ऐसे गर्म करते थे, फिर वो तो इलेक्ट्रिक प्रेस आ गई। ठीक है, इंसान पैदल चलता था तो साइकिल आई, साइकिल को अपग्रेड करके मोटरसाइकिल आ गई, फिर कार, फिर ये बहुत सारे यातायात के साधन हो गए। तो पहले इंसान जब कोई भी काम किया करता था तो सिर्फ और सिर्फ अपनी बॉडी का इस्तेमाल किया करता था, लेकिन बाद में मशीनों का इस्तेमाल करने लगा। ठीक है, तो एक्चुअली कंप्यूटर को समझने के लिए समझना पड़ेगा मशीन को। अब मशीन जो होती है, मशीन की कुछ खासियत होती है, ठीक है, क्योंकि इंसान जो है बहुत बड़ा लालची है, जब तक उसे कोई लालच नहीं होगा वो कोई काम नहीं करेगा, राइट। तो मशीन जो है हमें ये 5 फैसिलिटीज देती है, कोई भी मशीन होगी, राइट। तो मशीन का सबसे पहला जो रोल होता है तो ये होता है कि मशीन टाइम सेव करती है, हमारा समय बचाती है। यानी कि जो काम घंटों का होता है वो काम हम मिनटों में कर लेते हैं। तो कौन नहीं चाहेगा कि हमारा जो काम 1 घंटे में होता था मैनुअली, वो किसी मशीन की मदद से, किसी भी उपकरण की मदद से वो काम मिनटों में हो जाए। तो घंटों के काम जब मिनटों में करने वाली फीचर जो आती है, या ये खास बात जो आती है मशीनों के अंदर होती है, मशीन हमारा टाइम बचाती है। मशीनों के जरिए मनी भी सेव होती है, बिल्कुल आप देख लीजिए, पैसा भी बचता है, ठीक है, जब हम मशीनों का इस्तेमाल करते हैं। सेव मनी, सेव हेल्थ। अगर हम खुद काम करते हैं तो धूप, बारिश, ठंड, गर्मी, ये सब चीजों का सामना हमें करना पड़ता है, तो इससे हम बीमार भी पड़ सकते हैं। लेकिन जब हम मशीनों का इस्तेमाल करते हैं तो हम इन चीज़ों से थोड़ा बच जाते हैं, हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, ज़्यादा बॉडी को थकाना नहीं पड़ता, तो इससे हेल्थ भी हमारी सेव रहती है, राइट। सेव टाइम, सेव मनी, सेव हेल्थ, और एक फीचर और मिलती है मशीनों से हमें, एक्यूरेट वर्क। तो मशीनें जो है हमें एक फैसिलिटी और देती हैं कि जो भी हम काम करते हैं तो वो बिल्कुल एकदम करेक्ट होता है, एकदम शुद्ध होता है, राइट। जैसे पहले किसान जो थे ये बैलों से हल चलाया करते थे, लेकिन जब हल को, एक तो वो लोड नहीं आ पाता था और बैल टेढ़ी मेढ़ी लाइन बनाते चले जाते, वो जो जमीन को फाड़ते थे तो लाइन टेढ़ी मेढ़ी होकर चलती थी, तो एक्यूरेट लाइन नहीं बनती थी। लेकिन जब ट्रैक्टर आया तो ट्रैक्टरों से जो है वो लाइन एकदम सीधी बनती है, जितनी गहराई लेनी उतनी गहराई के साथ बनती है, तो टाइम भी बच जाता है, पैसे भी बच जाते हैं। और एक इंसान पहले ज़माने में पता लग रहा सुबह से लेकर शाम तक वो हल चलाता था और वो सिर्फ 1 या 2 बीघा ही ज़मीन को खोद पाता था। बट जब मशीनें आई, ट्रैक्टर आया, तो वो थकेगा भी नहीं, और वो कैबिन में बैठा बैठा पता लग रहा कि उसने 25-30 बीघा खेत को जो है उसने जुताई कर दी है। तो इससे पता चलता है कि एक्यूरेट वर्क भी होता है, ट्रैक्टर के आने से, मशीन के आने से हेल्थ भी सेव होती है, मनी भी सेव होती है, और यस, ये सब चीजें सेव होती हैं। एंड सेव टाइम, सेव मनी, सेव हेल्थ, सेव मतलब एक्यूरेट वर्क एंड सेव हेल्थ। तो ये मोर प्रोडक्शन, काम भी ज्यादा होता है, ठीक है। तो देखिए क्या होता है कि एक इंसान की खास बात होती है, या उसकी फितरत कह लीजिए, कि हर इंसान, कौन इंसान ऐसा होगा जो ये नहीं चाहे कि मेरा टाइम बच जाए, मेरे पैसे बच जाए, मेरी हेल्थ सेफ रहे,
और एक्यूरेट वर्क हो और ज़्यादा प्रोडक्शन में कर लूँ। तो ये सब पॉसिबल है तो मशीनों के ज़रिए सिर्फ और सिर्फ। उसी तरह से कंप्यूटर भी एक मशीन है जो कि लॉजिकल वर्क जो होते हैं, राइट, उनको करती है। मैं यहाँ पे लिखूंगा कंप्यूटर परफॉर्म लॉजिकल वर्क। तो कंप्यूटर जो होता है, देखिए जो ट्रैक्टर बना है वो तो हार्ड काम करने के लिए बना है, क्रेन्स बनी है वो वजन उठाने के लिए बनी है, ठीक है, मोटर गाड़ियां, ये सब जो मशीनें बनी हैं ये ट्रैवलिंग के लिए बनी है। बट कंप्यूटर जो है किस लिए बना है? तो याद रखिए कंप्यूटर जो है वो लॉजिकल वर्क को परफॉर्म करने के लिए बना है। ये लॉजिकल वर्क क्या होता है? देखो जितने भी दिमागी काम होते हैं, सोचने वाले काम होते हैं, याद रखने वाले काम होते हैं, ठीक है, इस तरह के दिमाग जितने भी वर्क परफॉर्म करता है उन सभी कामों को करने के लिए कंप्यूटर बनाया गया है। तो कंप्यूटर जो है वो लॉजिकल वर्क के लिए बनाई गई एक मशीन है, और जिन कामों को हमारा ब्रेन घंटों में करता है कंप्यूटर उनको मिली सेकेंड्स में कर देता है। तो इट इज अ वेरी फास्ट मशीन, ठीक है। तो कंप्यूटर क्यों बनाया गया? कंप्यूटर इसलिए बनाया गया ताकि जितने भी दिमागी काम हैं उनको हम इन सब फीचर्स के साथ परफॉर्म कर सकें। इसके अलावा और भी काफी फीचर्स होती हैं कंप्यूटर की, वो भी हम देख लेते हैं। जैसे कंप्यूटर लॉजिकल वर्क परफॉर्म करता है, इसके अलावा कंप्यूटर क्या काम करता है? कंप्यूटर इज डेटा स्टोरेज डिवाइस। यानी कंप्यूटर जो है उसके काम सिर्फ इतना नहीं है कि वो सुनता है, सोचता है, जवाब देता है, क्योंकि हमारे ब्रेन का जो काम है, एक फंक्शन है, वो ये भी है कि हम बातों को याद रखते हैं, ठीक है। जो हमारी आंखें देखती हैं उन सब बातें हमें याद रहती हैं। उसी तरह से कंप्यूटर के अंदर भी डेटा जो है वो स्टोर रहता है, सेव रहता है। जितनी भी ऑडियो आवाज़ें होती हैं, जितने भी वीडियोज या चलचित्र होते हैं, फोटोज एंड डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं, कंप्यूटर उनको अपने अंदर स्टोर कर लेता है। बट कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है वो हमारे ब्रेन से, मैं अनकाउंटेबल थिंग्स कहूँगा, अनलिमिटेड होती है, ठीक है। हम चंद नंबर ही याद रख सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर अनलिमिटेड नंबर याद रख सकता है। लेकिन उसकी स्टोरेज पावर जो होती है, याद रखने की क्षमता जो होती है, वो इंसानी दिमाग से, मैं अरबों खरबों भी कहूँगा तो कम कहूँगा, ठीक है, गुना ज्यादा होती है। कंप्यूटर की एक तीसरी फीचर क्या है? कंप्यूटर इज अ सर्च इंजन। यस, कंप्यूटर एक सर्च इंजन की तरह भी काम करता है। देखिए कैसे, मान लीजिए आपने इस साल 2024 में जो कुछ भी किया है, ये जो कुछ भी मामला आपके सामने आए हैं, वो सब आपके ब्रेन में सेव हैं। लेकिन अगर कोई भी आपसे कह दे कि वो आपको याद है वो जब आपने फला डेट में और ये वाला काम किया था, भाई की शादी हुई थी, वहां पे कार से गए थे, ये सब, तो इंसान जो है उसका ब्रेन फौरन अपनी मेमोरी में जाता है और ढूंढ करके लाता है वो मूवमेंट्स, और वो कहता है हाँ हाँ मुझे याद है, हमने वो वाली गाड़ी की थी, हमने ये। तो क्या है कि ब्रेन हमारा डाटा स्टोर भी करता है, और जब कोई सवाल किया जाता है तो अपने उस मेमोरी में से, उस डेटा में से वो उठाकर बहुत सारी चीजें लाता है और फिर जवाब भी देता है। तो इसे कहते हैं सर्चिंग करना। हमारा ब्रेन अपने माइंड के अंदर जो मेमोरी सेव है, डेटा सेव है, उसको सर्च भी करता है और जरूरत पड़ने पर उसे निकाल कर भी लाता है। तो ये भी हमारे कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर का एक फंक्शन होता है। इसके अलावा कंप्यूटर इज एन एंटरटेनिंग डिवाइस। देखिए कंप्यूटर का काम सिर्फ करना ही नहीं रह गया, ये इंसान को एंटरटेनमेंट भी करता है। देखिए आपने देखा होगा बहुत सारी मूवीज, बहुत सारे कार्टून्स, बहुत सारे गेम्स, बहुत सारे गाने, ऑडियो सॉन्ग्स, वीडियो सॉन्ग्स, ठीक है, एज एन एंटरटेनमेंट के लिए अपने कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं, और जरूरत पड़ने पर हम इन मूवीज को, वीडियोस को, ऑडियो गानों को सुन सकते हैं। तो इसलिए कंप्यूटर जो है कि एंटरटेनमेंट का साधन भी हमारे लिए बन जाता है, राइट। तो ये भी बात आपको समझ आ रही होगी। फिफ्थ नंबर पे क्या है?
कंप्यूटर जो है अपने आप में बहुत सारे काम कर देता है। मैं एक लिस्ट बनाऊंगा, आप उसे देखेंगे कि कंप्यूटर और किन किन चीजों में काम आता है। जैसे हमने लिखा कंप्यूटर एक कम्युनिकेशन डिवाइस भी है। यानी कंप्यूटर के कामों में से एक काम यह भी है कि कंप्यूटर के अंदर जो ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, इमेज वगैरह सेव है, कंप्यूटर इतनी क्षमता रखता है कि वो एक जगह से दूसरी जगह उन्हें भेज सकता है। जैसे कि आज आप देखते होंगे मेरा जो कंप्यूटर है वो मुजफ्फरनगर में है या किसी अदर लोकेशन पे है, लेकिन मुझे अमेरिका में अपना एक मैसेज सेंड करना है, तो हम कंप्यूटर की मदद से अपना मैसेज, अपना वीडियो, अपना कोई फोटो, डॉक्यूमेंट्स वो सेंड कर देते हैं और वो अमेरिका में बैठे हम हमारे भाई, बंधु, मैनेजर किसी को भी वो चीज़ मिल जाती है। तो कंप्यूटर एक स्टैंड अलोन डिवाइस नहीं है, ये अपने आप में डेटा को ट्रांसफर करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो कंप्यूटर इज ए गुड कम्युनिकेशन डिवाइस। एक कम्युनिकेशन डिवाइस की तरह भी कंप्यूटर काम करता है। तो ये भी कंप्यूटर की फीचर्स में से एक है। कंप्यूटर वॉइस रिकॉर्ड भी कर सकता है, कंप्यूटर वीडियो रिकॉर्ड भी कर सकता है, ठीक है, मूवीज, एंटरटेनमेंट और ये सब चीजें रिकॉर्ड भी की जाती हैं, मेमोरीज भी रखी जाती हैं। कंप्यूटर एक गुड रिप्रेजेंटेटिव की तरह भी काम करता है। कंप्यूटर गुड रिप्रेजेंटेटिव भी है। मतलब देखिए बहुत सारी कंपनियां होती हैं जिनके अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं। तो कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनकी जो जानकारियां होती हैं वो बहुत लंबी चौड़ी होती हैं, तो एक इंसान का ब्रेन को याद रखने में सक्षम नहीं होता है, तो हम उनकी स्लाइड्स बनाकर कंप्यूटर में अटैच कर लेते हैं और वन बाय वन उनको देखते रहते हैं और बताते रहते हैं, देखते रहते हैं और बताते रहते हैं। तो कंप्यूटर हमें किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी सर्विस को रिप्रेजेंट करने में एक बहुत अहम भूमिका भी निभाता है। तो कंप्यूटर एक गुड रिप्रेजेंटेटिव भी है, राइट। और आजकल कंप्यूटर जो है हर फील्ड में इस्तेमाल होता है, चाहे वो एंटरटेन फील्ड हो, मूवीज मेकिंग, ठीक है, ऑडियो मेकिंग, साउंड रिकॉर्डिंग में भी इस्तेमाल किया जाता है। गाने रिकॉर्ड होते हैं तो आवाज क्लियर, ये सब चीज सॉफ्टवेयर की मदद से की जाती है। कंप्यूटर मॉल में भी इस्तेमाल होता है, कंप्यूटर बैंकों में भी इस्तेमाल किया जाता है, कंप्यूटर एजुकेशन में भी इस्तेमाल किया जाता है, कंप्यूटर रिसर्चेस में भी इस्तेमाल किया जाता है, एस्ट्रोनॉमी, अंतरिक्ष विज्ञान में भी इस्तेमाल किया जाता है, बहुत सारी रिसर्च में भी कंप्यूटर का यूज किया जाता है। ओके, बहुत सारा डेटा स्टोर करने के लिए भी कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। नाउ वी कैन से दैट सर्विलांस में भी कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो कंप्यूटर को हम ये कहेंगे कि आज के दौर में कंप्यूटर जो है एक ऐसी डिवाइस बन गई है जिसको मल्टीपर्पज तरीकों से इस्तेमाल किया जा सकता है, राइट। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समथिंग फीचर्स जो थी, कुछ तो मैंने लिख दिए, कुछ मैंने ऑलरेडी बोल दी हैं, ये भी आप अपने नोटबुक में नोट कर लेना। तो पता लगा है कि कंप्यूटर क्यों इस्तेमाल किया गया है, ताकि हमारे लॉजिकल वर्क आसान हो सके, फास्ट हो सके और बिल्कुल शुद्ध हो सके। ठीक है, आगे भी हम देखते हैं, राइट। देखिए अभी तक जो हमने सीखा है वो ये सीखा है कि कंप्यूटर क्या है और कंप्यूटर को क्यों बनाया गया है और कंप्यूटर कितने पार्ट्स में अवेलेबल है, यानी कि कंप्यूटर हार्डवेयर एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बता दिया मैंने आपको। अब हम आगे करने जा रहे हैं पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। यानी जो कंप्यूटर हार्डवेयर है, सही मायने में तो कंप्यूटर दो ही चीजों से मिलकर बना है, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। अब देखते हैं कि कंप्यूटर हार्डवेयर कितने पार्ट्स में बना है, यानी पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। तो यहां पर मैं एक डायग्राम बना रहा हूं और उस डायग्राम के जरिए से आपको बताऊंगा। चलिए देख लेते हैं। जो कंप्यूटर हार्डवेयर होता है, यानी कंप्यूटर का पूरा शरीर जो है वो इन 5 तरह की डिवाइसेस से मिलकर बना है, ठीक है। जिस तरह से मैं कह दूं कि मैं जो भी हूँ, मैं भी कई डिवाइसेस से मिलकर, कई पार्ट से मिलकर बना हूँ। जैसे आईज हो गई, तो मेरी आंखें जो है वो देखने का काम करती हैं। माई ईयर्स, तो जब मुझे सुनना होता है तो सुनने का जो फंक्शन है वो काम करते हैं, ठीक है। जब मुझे चखना होता है तो जबान का यूज मैं करता हूँ, ठीक है। जब मुझे चबाना होता है तो मेरे जो टीथ्स होते हैं वो मुझे हेल्प करते हैं, ठीक है। जब मुझे कोई चीज़ पकड़ना होती है तो मेरे हैंड्स
और जब मुझे चलना होता है तो मेरी लेग्स। तो इस तरह से करके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट रोल प्ले करते हैं। ऐसे ही कंप्यूटर हार्डवेयर में भी 5 तरह के पार्ट्स हुआ करते हैं जो पूरे कंप्यूटर की फंक्शनिंग इन्हीं के जरिए कंट्रोल की जाती है, राइट। देखिए लिखिएगा तो आप, मैं बोल दूंगा तो आप लिख लीजिएगा, बाकी जो है मैं यहाँ पे सिर्फ आपको बोल कर ही बताऊंगा, लिखना पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे इनपुट डिवाइस की। कितने तरह की डिवाइस होती है? 5 तरह की। इनपुट, सीपीयू, आउटपुट, मेमोरी एंड कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इनपुट डिवाइस की। जैसा कि हमने कंप्यूटर का सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया था कि कंप्यूटर जो है वो सुनना, सोचना और जवाब देना, यानी कि इनपुट प्रोसेस आउटपुट, इसी के लिए बना है मोस्टली, ठीक है। तो उसमें इनपुट डिवाइसेस का क्या रोल होता है, ठीक है, आइए समझते हैं। इनपुट डिवाइसेस कंप्यूटर की वो डिवाइसेस होती हैं जो कि कंप्यूटर के अंदर सवाल को देने का काम करती हैं, सवाल पहुंचाने का काम करती हैं, ठीक है जी। तो इनपुट डिवाइस के जरिए से ही सीपीयू को सवाल भेजे जाते हैं, दिए जाते हैं कि भाई बता दे 2 और 2 कितने होते हैं। तो सीपीयू हमारे जबान से निकले वर्ड्स को नहीं समझता, वो इनपुट डिवाइसेस के थ्रू दिए गई डेटा को अपने अंदर लेता है, फिर उनको समझता है। तो इनपुट डिवाइसेस जैसे कि हम लोग जानते हैं, माउस, कीबोर्ड, माइक्रोफोन, टच, ठीक है, ETC या स्कैनर कह लीजिए, स्कैनर भी होता है ना एक पार्ट। तो ये सब डिवाइसेस जो है, ये सब इनपुट डिवाइस के अंदर में आती है। इन्हीं के जरिए हम सीपीयू को अपना सवाल पहुंचाते हैं या डेटा पहुंचाते हैं। डेफिनेशन लिख लीजिएगा, इनपुट डिवाइसेस आर द टाइप ऑफ डिवाइसेस थ्रू व्हिच वी कैन प्रोवाइड इनपुट टू द सीपीयू, ठीक है। वी गिव द क्वेश्चंस टू द सीपीयू, यानी इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइस होती हैं जो कि सीपीयू को सवाल पहुंचाने में मदद करती हैं। क्लियर हो गई बात? इसके बाद आउटपुट पे आ जाते हैं। आउटपुट का मतलब जैसे कि हमने कहा था वो होता है जवाब देना। देखिए जिस तरह से आप मुझसे सवाल करते हैं कि सर व्हाट इज योर इंस्टीट्यूट नेम, तो सवाल सबसे पहले मेरे कानों के जरिए एक आवाज की फॉर्म में कानों के जरिए ब्रेन में जाएगा, ठीक है। तो ब्रेन जो है वो कानों के जरिए आई हुई वॉइस को ही तो सुनता है, ठीक है। और ब्रेन मेरा दिमाग में मतलब ब्रेन जो है वो जवाब सोच लेगा, लेकिन जवाब देने के लिए मुझे माउथ की, आवाज की, गले की जरूरत होती है, राइट, ठीक है। मैंने कहा मेरे इंस्टीट्यूट का नाम एमिट्स इंस्टीट्यूट है, राइट। तो आउटपुट डिवाइस वो होती है जो सीपीयू के द्वारा सोच लिए गए जवाब को बताती है या सुनाती है, ठीक है, सुनाती हैं, बताती हैं, दिखाती हैं। तो आउटपुट डिवाइस में कौन कौन सी डिवाइसेस आ जाएंगी? जैसे मॉनिटर, जैसे स्पीकर और जैसे प्रिंटर, राइट, और जैसे कोई अदर प्रोजेक्टर। तो ये सब वो डिवाइस होती हैं जो कंप्यूटर के द्वारा तय किए गए जवाब को या तो दिखाएंगी या सुनाएंगी या छाप करके निकालेंगी या स्क्रीन पर दिखाएंगी। तो आउटपुट डिवाइसेस आर द डिवाइसेस दैट प्रोवाइड द रिजल्ट्स, ठीक है, टू द यूजर्स। तो यूजर इन्हीं के द्वारा प्रोवाइड रिजल्ट को समझता है, ठीक है। यूजर यानी इंसान, ठीक है, दिस इज द यूजर। तो यूजर इनपुट डिवाइस के द्वारा सवाल देता है सीपीयू को, और सीपीयू जो जवाब देता है उसको समझने के लिए आउटपुट डिवाइसेस की आवश्यकता होती है, मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर और प्रोजेक्ट। तो उम्मीद करता हूं आपको आउटपुट डिवाइसेस भी समझ आ गई होंगी। ये डिवाइसेस वर्ड जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, डिवाइस का मतलब होता है कोई भी यंत्र, कोई भी मशीन, छोटी बड़ी, ठीक है, उसको बोलते हैं डिवाइस। अच्छा जी, अब आ जाते हैं किस पर? सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। भाई ये मेन ब्रेन होता है, वो दिमाग सही मायने में यही है, यही वो कंप्यूटर है जो विचार करता है, सोचता है, डिसीजन लेता है, राइट। यानी कि जो रोल हमारे बॉडी के अंदर ब्रेन का होता है वही रोल कंप्यूटर के अंदर सीपीयू का होता है। तो जितनी भी तरह की गणनाएं होती हैं,
कैलकुलेशंस होती हैं, डिसीजन लेने होते हैं, वो सब सीपीयू ही लेता है। ठीक है, डेफिनेशन में लिखेंगे ऑल द टाइप ऑफ डिसीजन एंड कैलकुलेशंस आर परफॉर्म बाय द सीपीयू। ठीक है जी, तो इसके लिए सीपीयू ही आता है, चिप होती है ये। ठीक है, आपने सुना कोर i3, कोर i7, ऑक्टा कोर, डुअल कोर, ये सब प्रोसेसर ही होता है, ये ब्रेन होता है, बस ये समझ लीजिए कंप्यूटर का। ठीक है, अब आ जाइए मेमोरी। ठीक है, देखिए दो चीजें होती हैं मेमोरी। पूरी बात तो ये थी कि हम डिवाइसेस के बारे में जान रहे थे। मेमोरी डिवाइसेस कंप्यूटर के अंदर वो डिवाइस होती हैं, वो यंत्र होते हैं, ठीक है, जो कि डाटा को स्टोर करने का कार्य करते हैं। ठीक है, जैसे हमने कोई फोटो खींच लिया, लेकिन हम चाहते हैं कि अगर 10 दिन बाद, 1 साल बाद भी इस फोटो को देखना चाहूं तो उसको कहां रखूं? तो कंप्यूटर के अंदर मेमोरी, आपने सुना होगा हार्ड डिस्क, मेमोरी की जगह होती है। हार्ड डिस्क हो गई, पेन ड्राइव हो गई, मेमोरी कार्ड हो गया। तो ये कुछ ऐसी डिवाइस होती है, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, फ्लॉपी, सीडी, डीवीडी, जिनके अंदर हम अपने डेटा को, यानी ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, इमेज, फोटो को क्या कर सकते हैं? सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने सुना होगा कंप्यूटर हजारों फिल्में अपने अंदर सेव कर लेता है, हजारों फोटो अपने अंदर सेव कर लेता है। तो कहां करता है? ठीक है, तो कंप्यूटर अपने अंदर मेमोरी के अंदर या मेमोरी डिवाइस के अंदर वो डाटा सेव करता है। तो मेमोरी का काम होता है इंफॉर्मेशन को सेव करना। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए, इनपुट डिवाइस का काम होता है सीपीयू को डाटा भेजना, आउटपुट डिवाइस का काम क्या होता है? सीपीयू से डेटा लेना और यूजर को बताना। सीपीयू का काम होता है डिसीजन लेना, थिंकिंग करना, सोचना, कैलकुलेशन करना। मेमोरी का काम होता है कि वो अपने अंदर डेटा को सेव कर लेती है, ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, इमेज को सेव कर लेती है। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं कम्युनिकेशन डिवाइस की। कम्युनिकेशन के ऊपर में स्पेशली एक लेक्चर है मेरा, आप चैनल पे देख सकते हो। शॉर्टकट में बताऊंगा, कम्युनिकेशन कहते हैं किसी भी जानकारी की ट्रैवलिंग को। जब कोई भी जानकारी किसी एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक पहुंचती है, ट्रैवल करती है, ठीक है, तो ट्रैवलिंग प्रोसेस जो होता है ऑडियो का, वीडियो का, जैसे आप लोग व्हाट्सएप करते हो ना, किसी कोई फोटो ली, उस फोटो को सेंड कर दिया आपने और वो दूसरे मोबाइल यूजर के पास पहुंच गया। ठीक है, तो जैसे ही मैंने सेंड किया था तो मेरे मोबाइल से तो वो निकला और उसके मोबाइल पर पहुंचा। तो पहुंचने से पहले और भेजने के बाद की जो प्रक्रिया होती है उसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, तो कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस इन व्हिच द इंफॉर्मेशन ट्रैवल थ्रू द मीडिया, थ्रू द इंटरनेट एंड थ्रू द वायर्स या थ्रू द वायरलेस। तो चाहे वो फोटो जो है हमारी वायरलेसली गई या तारों के थ्रू गई, लेकिन वो जो चल रही होती है तो हम उसी को कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर में कम्युनिकेशन डिवाइस लगानी पड़ती है, जैसे आपने सुना होगा वाईफाई कार्ड लगाना पड़ता है, ब्लूटूथ कार्ड लगाना पड़ता है। ठीक है, या कोई केबल अटैच करनी पड़ती है दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए। तो ये सब कम्युनिकेशन डिवाइसेस में आता है। तो राउटर, ये कुछ कम्युनिकेशन डिवाइसेस में लिख देता हूं, वाईफाई राउटर, मॉडेम, लैन कार्ड। हालांकि हो सकता है अभी आपको ये समझ ना आ रहा लैन कार्ड, लेकिन आगे चल के बिल्कुल समझ में आपको आएगा। तो इन डिवाइसेस की जिम्मेदारी होती है कि डेटा को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक पहुंचाया जाए, और ये भी हमारे कंप्यूटर में ही अटैच्ड होते हैं। तो इस तरह से करके जो कंप्यूटर की जो हार्डवेयर पार्ट्स हैं वो बट जाते हैं, राइट। अब आप कंप्यूटर की कोई सी भी डिवाइस अगर उठाएंगे तो या तो वो इनपुट डिवाइस में से होगी, या आउटपुट में से होगी, या मेमोरी में से होगी, या फिर सीपीयू में से होगी, या फिर कम्युनिकेशन डिवाइस में से होगी। तो पूरा कंप्यूटर जो है 5 डिवाइसेस में बट जाता है। ठीक है, कौन कौन सी डिवाइसेस? इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस। नंबर 3 सीपीयू, नंबर 4 मेमोरी, और नंबर 5 कम्युनिकेशन। तो पूरा कंप्यूटर हार्डवेयर वर्ल्ड जो है, चाहे लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, सर्वर्स हो, ठीक है, ये 5 तरह की डिवाइसेस उनमें पाई जाती हैं। ठीक है,
देखिए, जो भी आज आपने पढ़ा है ये था कंप्यूटर फंडामेंटल पार्ट 1। ठीक है, एक वीडियो और होगी कंप्यूटर फंडामेंटल पार्ट 2, तो उसमें हम आगे की इंफॉर्मेशन आपको देंगे। ठीक है, तो अभी जो है आप सिर्फ इतना कर लीजिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट कंप्यूटर फंडामेंटल पार्ट 2 में आगे की बात आपको बताई जाएगी। थैंक यू।